हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, क्या होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या? एक किसी चीज़ का रेफरेंस लेना, मतलब किसी पॉइंट को हम लोग रेफरेंस मान लेंगे किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? एक ऐसी जगह, ऐसी जगह जहाँ से, एक ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर मतलब क्या? देखने वाला, मतलब ऑब्जर्व करने वाला। ठीक है, और ऑब्जर्व करने वाला, इसे कहते हैं ऑब्जर्वर। एक ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व कर रहा है। ऑब्जेक्ट, एक ऐसी जगह जहाँ से ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, इसे ही कहते हैं हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये कोई पार्टिकल है जो v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई एक लड़का है। ठीक है, कोई एक लड़का है जो इसको देख रहा है, इस पार्टिकल को दिख रहा है। तो जब ये लड़का इस पार्टिकल को देखेगा तो क्या दिखाई देगा हम लोग को? ये पार्टिकल जो है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में देख के बोल रहा है कि ये पार्टिकल मूव कर रहा है? तो ये जो है वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा है, मतलब ग्राउंड पर खड़ा हुआ है, ग्राउंड। ठीक है, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब ये पार्टिकल इसको देखता है तो ये पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। इस चीज़ को हम लोग एक्चुअल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, मतलब इस ये जो ऑब्जर्वर है ये ग्राउंड पर है, ग्राउंड से ये देख रहा है कि ये पार्टिकल यहाँ पर है। इसी तरीके से एक्चुअल पोजीशन है, इसी तरीके से एक्चुअल वेलोसिटी होती है, इसी तरीके से एक्चुअल एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, मतलब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में जब कोई चीज़ हम लोग देखते हैं तो उसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं। ठीक है, एक्चुअल। तो क्या सीखा हम लोगों ने? अगर कोई चीज़ को हम लोग ग्राउंड से देखेंगे, किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम लोग एक्चुअल बोलते हैं। अगर पोजीशन मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल पोजीशन, अगर हम लोग उसकी वेलोसिटी मेजर कर रहे हैं तो वेलोसिटी, और अगर हम लोग एक्सेलरेशन मेजर कर रहे हैं तो एक्चुअल एक्सेलरेशन। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया एक्सेलरेशन का। हाँ, इसमें ध्यान रखने वाला क्या बात है कि ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देख रहा हूँ, मतलब इस चीज़ को ग्राउंड पर रहकर देख रहा हूँ। अगर कोई पार्टिकल चल रहा है, मैं खड़ा हूँ, तो ग्राउंड पर मैं खड़ा हूँ, वहाँ से मैं जब किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा हूँ तो ये पार्टिकल मूव कर रहा है। तो ये पार्टिकल किसके रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ग्राउंड तो रुका हुआ है, ग्राउंड थोड़ी मूव कर रहा है, ग्राउंड तो रुका हुआ है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमने बोला कि ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, इसीलिए हम लोग इसको एक्चुअल बोलते हैं। तो कभी भी जब भी हम लोग ग्राउंड स्टेट से किसी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हम लोग एक्चुअल बोलेंगे। अब डिपेंड करता है हम लोग क्या देख रहे हैं। अगर पोजीशन देख रहे हैं तो एक्चुअल पोजीशन, अगर वेलोसिटी देख रहे हैं तो एक्चुअल वेलोसिटी, और अगर एक्सेलरेशन देख रहे हैं तो एक्चुअल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको ज़रा नोट कर लेते हैं पहला, सबसे पहले। ठीक है, तो नोट, हाँ, तो लिखते हैं इसको। व्हेन पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन are measured with respect to ground, they are called actual observations. Actual observation। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं, नोट। ठीक है, तो व्हेन पोजीशन मतलब कहाँ पर है, उसकी वेलोसिटी या एक्सेलरेशन जब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हम लोग देखेंगे तो ऐसे चीज़ को क्या बोलेंगे? एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है,
जिस तरीके से हम लोगों ने एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस देखा, अब इसी तरीके से हम लोग रिलेटिव ऑब्जर्वेशंस देखने वाले हैं, ठीक है। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन पहले इसका मतलब समझते हैं। रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या होता है? रिलेटिव ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? एक चलती हुई चीज़ से दूसरी चलती हुई चीज़ को ऑब्जर्व करना। एक चलती हुई चीज़ को दूसरे चलती हुई चीज़, एक चलती हुई चीज़ को दूसरे चलती हुई चीज़ से ऑब्जर्व करना, इसे ही हम लोग रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं। क्या बोल रहा है? एक चलती हुई पार्टिकल बोल सकते हैं हम लोग, चीज़ नहीं, पार्टिकल लिखते हैं यहाँ पर, अच्छा लगेगा बोलने में। तो ये पार्टिकल, इसको भी पार्टिकल बोल देते हैं, ठीक है। तो एक चलती हुई पार्टिकल को दूसरी चलती हुई पार्टिकल से ऑब्जर्व करना। मान लेते हैं, इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं ये कोई कार है, ठीक है, और ये भी एक कार है, ये भी कार है, ये भी कार है। इसको हम लोग ए बोल देते हैं, इसको हम लोग बी बोल देते हैं, ठीक है। ये वी वेलोसिटी से चल रही है, ये भी वी वेलोसिटी से चल रही है। तो ये भी गाड़ी चल रही है, ये भी गाड़ी चल रही है। तो एक गाड़ी, दोनों फ्रेम कैसा है? चलती हुई, दोनों भी फ्रेम जो है वो मोशन में है, ठीक है। तो एक चलती हुई पार्टिकल, एक पार्टिकल चल रहा है, दूसरा पार्टिकल भी चल रहा है। तो जब चलने के वजह से जब हम लोग जो ऑब्जर्वेशन देखेंगे, एक चलती हुई चीज़ को दूसरी चलती हुई चीज़ से देखेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे? उसे रिलेटिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लेता हूँ मैं, इधर एक कोई मैन है या फिर लड़का है, ठीक है। ये कर रहा है, ये चलती हुई इस कार पर बैठा हुआ है और इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है। तो क्या कर रहा है? एक कार है जो चल रही है, दूसरी कार भी चल रही है। तो एक चलती हुई कार को दूसरे चलती हुई कार पर बैठकर देखने को ही हम लोग रिलेटिव ऑब्जर्वेशन बोलते हैं। एक्चुअल ऑब्जर्वेशन क्या था? एक्चुअल ऑब्जर्वेशन जब एक चलती हुई चीज़ को जब हम लोग ग्राउंड से देखते हैं तो उसे हम लोग एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस कहते हैं, और जब एक चलती हुई चीज़ को दूसरे चलती हुई चीज़ से ऑब्जर्व करेंगे तो उसे हम लोग रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। नोट व्हेन observations are taken from one frame of reference, one frame with respect to other frame, such observation are relative observation, ठीक है। when observations are taken from one frame with respect to other, मतलब एक मान लेते हैं ये एक फ्रेम है, ये एक फ्रेम है, दो फ्रेम है, तो एक के वजह से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को ऑब्जर्व करने को ही हम लोग रिलेटिव ऑब्जर्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब ये हम पर डिपेंड करता है कि हम लोग क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं। अगर एक चलती हुई चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं दूसरी चलती हुई चीज़ पर बैठकर, तो अगर मैं उसकी वेलोसिटी जानना चाहता हूँ तो वो रिलेटिव वेलोसिटी होगी। अगर मैं एक्सेलरेशन ढूंढना चाहता हूँ तो वो रिलेटिव एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। और जो हम लोग ग्राउंड से जब देखेंगे तो वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस होते हैं। अगर ग्राउंड से हम लोग किसी पार्टिकल को मूव करते हुए देखते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग एक्चुअल वेलोसिटी। अगर एक्सेलरेट करते हुए देखेंगे तो उसको बोलेंगे एक्चुअल एक्सेलरेशन, ठीक है। अभी मतलब समझते हैं, मतलब क्या होता है रिलेटिव वेलोसिटी और किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस हैं, कंडीशंस ऑफ रिलेटिव मोशन क्या है? कंडीशंस देखते हैं, ठीक है। कंडीशंस ऑफ द रिलेटिव मोशन। तो पहला कंडीशन क्या है, ठीक है। पहला कंडीशन क्या बोलता है? मान लेते हैं ये एक कोई कार है,
ये दूसरी कार है, ठीक है, ये पहली कार है, ये मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। यहाँ पर फटाफट बोरिया बिस्तरा लेकर हम लोग यहाँ पर बैठ जाते हैं। ये बोरिया बिस्तरा लेकर हम लोग बैठ गए, ठीक है। अब हम लोग इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या बोलता है, जिस जगह से हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, जिसको ऑब्जर्व करेंगे, जहाँ से जिसको ऑब्जर्व करेंगे, क्या करना है, जो हम लोग की वेलोसिटी होगी, जिस पर हम लोग बैठे होंगे, ठीक है, उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं ये इस तरफ मूव कर रही है, ये भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसको v1 बोल देते हैं, इसको v2 बोल देते हैं, ठीक है। तो जहाँ से हम लोग, जिस पर बैठकर हम लोग इस पार्टिकल को देखेंगे, हाँ, क्या करना है, अपना जो जिस वेलोसिटी से हम लोग चल रहे हैं, ठीक है, v1 वेलोसिटी से, उसको दूसरे इस पर अपोजिट डायरेक्शन में लगा देना है। तो कैसा होगा, ये पहले से ही v2 में चल रहा था, ठीक है, इसकी जो इसी दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो इसको अपोजिट लगाना है, इसकी वेलोसिटी को अपोजिट कर देना है, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में। तो ये इसी डायरेक्शन में चल रहा था, इस पर ऑब्जर्व कर रहे हैं हम लोग, इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम लोग को जो जिस वेलोसिटी से हम लोग चल रहे हैं वो वेलोसिटी अपोजिट करके इधर अप्लाई कर देनी है। तो ये इधर हो जाएगा, क्यों, ये इधर चल रहा था, अपोजिट करेंगे तो इधर मूव करने लगेगा, ठीक है। तो अब हम रिलेटिव वेलोसिटी जब बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी, तो वो हो जाएगा, रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, दैट इज़ नथिंग बट, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम से कन्वेंशन लेते हैं, साइन कन्वेंशन, मतलब कौन सा साइन किधर लेंगे, मान लेते हैं ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये 0 है और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ठीक है, ये एक्स एक्सिस की तरफ, ये वाई एक्सिस की तरफ, ठीक है। तो v2 जो है वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि v2 जो है वो पॉजिटिव आएगा, बराबर। और ये जो v1 है वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, इसीलिए ये -v1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। इसी तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन को भी ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लेते हैं इसको, ये a1 है, ये a2 से मूव कर रहा है, तो बस रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, बस अपना एक्सेलरेशन, अगर जिधर बैठे हैं वो एक्सेलरेशन इस बॉडी के ऊपर अपोजिट ट्रांसफ़र कर देना है। तो मान लेते हैं पहला इधर a1 था, सॉरी a2 चल रहा था यहीं पे, ये a1 इसी डायरेक्शन में है, तो इसको अपोजिट कर देंगे, ठीक है, a1, बराबर। बस रिलेटिव एक्सेलरेशन हो गया। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब क्या, अभी साइन कन्वेंशन, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये a2 पॉजिटिव, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो -a1, ठीक है। तो हम लोग ने रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी निकालना देख लिया है। अब इसी तरीके से हम लोग रिलेटिव पोजीशन भी निकाल सकते हैं, ठीक है। मान लेते हैं x है रिलेटिव पोजीशन, ये रिलेटिव मान लिया, ठीक है। क्या होगा उसके रिस्पेक्ट में, ये x2 हो जाएगा, -x1 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग ने रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव पोजीशन देखा और फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना, ठीक है। तब आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच देखेंगे और इस पर 1-2 सवाल देखेंगे, तो ये हमारा कंसेप्ट पक्का हो जाएगा, ठीक है।